हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने हमारी इंस्टाग्राम की वीडियो देखी है, जहां पर आपको बताया गया है इस उत्सव के बारे में। जीवन उत्सव एलआईसी का बेहतरीन प्लान, जिसमें 10% गारंटीड होल लाइफ रहता है। उस प्लान को हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे प्लान वर्क करता है, इसमें क्या क्या एंट्री एज है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, हम डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आइए स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जीवन उत्सव प्लान, जो कि काफ़ी बेहतरीन प्लान है एलआईसी का, जिसमें 10% गारंटीड पेंशन लाइफ टाइम है। तो आज हम इसी प्लान का डिटेल में बात करेंगे विद एग्जांपल, जैसे कि हमसे कहा गया है। तो ये हम स्क्रीन पे देखते हैं इस प्लान को। जैसे कि आप इस प्लान की पहले शीट पे आप देख रहे हैं स्पेशल सेलिंग पॉइंट, मतलब एलआईसी के वो सेलिंग पॉइंट जिसके लिए प्लान मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आज की डेट में एज ए हॉट केक बिक रहा है। सबसे पहले पॉइंट पे बात करें तो होल लाइफ फ्री इंश्योरेंस, मतलब पूरी लाइफ 100 ईयर्स तक ये पॉलिसी विदाउट प्रीमियम चलती रहती है, रिस्क कवर का सपोर्ट करती है और पेंशन भी प्रोवाइड करती है। जैसे फिर दूसरा पॉइंट देखिए, गारंटीड इनकम फॉर होल लाइफ, मतलब लाइफ टाइम पेंशन जो 10% गारंटीड है एवरी ईयर, होल लाइफ फ्री में इंश्योरेंस, साथ में 10% की गारंटीड पेंशन। और तीसरा पॉइंट, प्रीमियम भरने का पीरियड। पहले देखिए एलआईसी में जो पॉलिसी होती थी वो लॉन्ग टर्म, एलआईसी की शॉर्ट टर्म प्लान है, मतलब 5 साल मिनिमम भर के भी लाइफ टाइम पेंशन ले सकते हैं। मैक्सिमम पीरियड 16 साल है, मिनिमम 5 साल। और फोर्थ पॉइंट जो है गारंटी एडिशन, एलआईसी ने यहाँ पर एक नया फीचर ऐड किया है कि आपको 40 रुपये पर 1000 के हिसाब से जो गारंटीड पेंशन अमाउंट है उसमें ऐड ऑन करके दिया जाता है होल लाइफ जी। इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड पे बात करें कि सबसे कम जो सम एश्योर्ड है, जो बीमे का अमाउंट है, वो 5 लाख का कवर आप इसमें मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप अपने बजट से, अपने फाइनेंशियल से ये ज़्यादा से ज़्यादा सम एश्योर्ड रिस्क कवर इस पॉलिसी में ले सकते हैं। एक पॉइंट है प्रीमियम मोड का, इसमें प्रीमियम भरने के वही 4 पॉइंट है जो एलआईसी के तरह ही प्लान में होते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। मंथली मोड बैंक से एवरी मंथ एज ए ईसीएस डिडक्ट होगा, जैसे कि हर प्लान में एलआईसी के होता है। एंट्री एज की बात कर लेते हैं। मिनिमम एंट्री 90 डेज, मतलब 3 महीने का बच्चे भी इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल हैं। और मैक्सिमम एंट्री एज 65। कहने का मतलब ये है कि 3 महीने के बच्चे से लेके 65 साल तक का कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। और किस्त भरने का जो पीरियड है वो 5 साल से 16 साल तक है, मतलब कोई पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए एज ए गिफ्ट पॉलिसी उनको दे सकते हैं एलआईसी में। आइए हम एक बार इस चार्ट पे नज़र डालते हैं, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कितने साल आपको प्रीमियम भरना है और आपकी इनकम, मतलब पेंशन कब से स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम मिनिमम पीरियड देखें 5 साल का है, 5 साल अगर प्रीमियम भरते हैं तो 11वें साल से हमें पेंशन, जो कि 10% गारंटेड है लाइफ टाइम, वो मिलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह छठे साल, 7वें साल, 8वें साल तक पेंशन, 11वें साल से, ऐसे ही पूरे चार्ट में देखेंगे। तो एंड में भी अगर नजर डालते हैं तो 16 साल अगर हम प्रीमियम भरते हैं तो 19वें साल से हमें लाइफ टाइम पेंशन 10% मिलना शुरू हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं सर्वाइवल बेनिफिट पे भी एलआईसी ने 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन ये कहता है कि आपको एक रेगुलर इनकम जो 10% गारंटीड है, बॉन्ड पेपर लिख के दी जाती है, वो आपको समय छोड़ के मिलती रहेगी होल लाइफ प्रीमियम पॉलिसी टर्म के बाद। और सेकंड ऑप्शन है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। इस पॉलिसी में अगर कोई पॉलिसी होल्डर अपनी रेगुलर इनकम का साल में नहीं लेना चाहे तो उस अमाउंट पे 5.5, 5.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया जाता है। और उस पर भी 75% का कस्टमर चाहे, पॉलिसी होल्डर चाहे तो विड्रॉ कर सकता है। उसमें हमें एक रिटर्न रिक्वेस्ट चाहिए होती है हर साल, और उस बेस पे वो 75% भी अपना निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी गारंटीड एडिशन की बात हो रही है, आप फिर से एक बार इसको समझ लीजिए डिटेल में कि अंडर एन इन्फोर्स पॉलिसी, मतलब किसी इन्फोर्स पॉलिसी में हम 40 रुपये पर 1000 के हिसाब से बेसिक सम एश्योर्ड का एवरी ईयर, जितने टाइम की पॉलिसी होगी, प्रीमियम भरने का टाइम, उतने टाइम तक हम इसमें एक्रूड करें गारंटीड एडिशन पॉलिसी के अंदर, जो कि किसी भी पॉलिसी में अभी तक नहीं था। अब हम इसकी बात करते हैं कि अगर इस केस में पॉलिसी होल्डर के साथ डेथ हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि देखिए लाइफ इंश्योरेंस का पॉइंट है, तो ये पॉइंट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और इसी पॉइंट से आप इस पॉलिसी का जो यूनिक फीचर वो भी समझ लेंगे। और यही फीचर हमें पूरी पॉलिसी में समझाता है कि कैसे किसी बच्चे के रहने पे नॉमिनी के नाम डालने से ये पॉलिसी उसको करती है। तो आइए हम बात करते हैं इन केस ऑफ डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर। मान लीजिए 25 साल के लिए पॉलिसी थी, 25 साल के व्यक्ति ने पॉलिसी ली और 5 साल बाद उनके साथ हादसा हो जाता है, डेथ हो जाती है। देखिए डेथ के भी 2 प्रकार हैं, एक डेथ नेचुरल डेथ है और एक डेथ है एक्सीडेंटल डेथ। तो हम उसके लिए भी स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पहले हम बात 5 साल बाद अगर डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ मतलब नॉर्मल बीमारी से कोई डेथ हो जाती है, तो उस केस में पॉलिसी होल्डर को क्या मिलेगा, जो उनके नॉमिनी है।
तो 8 लाख रुपए जैसे कि आप देख रहे हैं, 8 लाख ऑफ टर्म राइडर। इसमें ऑलरेडी हमने एक राइडर यूज किया हुआ है, जिसमें अगर हादसा हो जाता है तो एक एक्स्ट्रा सम, जी हाँ, एक एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड बीमे का अमाउंट एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो 8 लाख रुपए है। और उसके बाद 8 लाख रुपए हमने इमीडिएट दे देना है। जो भी नॉमिनी, अब नॉमिनी में वाइफ भी हो सकती है और नॉमिनी बेटी भी हो सकती है। ज़्यादातर लोग कन्यादान पॉलिसी में यही बताते हैं कि बेटी को नॉमिनी करते हैं तो ये बेनिफिट उसको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं। नॉमिनी में वाइफ भी हो, लड़का भी हो, फादर मदर भी हो, तो उनको भी ये फायदा दिया जाता है। जी हाँ, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि नॉमिनी में बेटी के अलावा फैमिली का कोई मेंबर नॉमिनी हो सकता है और ये सारे बेनिफिट नॉमिनी को मिलेंगे। वो बेनिफिट्स क्या हैं? नेचुरल डेथ में 8 लाख रुपए इमीडिएट और 8 लाख का 10%। इस पॉलिसी का जो सबसे यूनिक फीचर है यही है कि सम एश्योर्ड का 10% जितने टाइम के लिए पॉलिसी ली गई है वो हर साल नॉमिनी को दिया जाता है। तो इस पॉलिसी में बात करें नेचुरल डेथ में तो 8 लाख इमीडिएट मिल जाएंगे और 8 लाख का 10% 80,000 अगले 20 साल, क्योंकि 5 साल बाद डेथ हो गई तो पॉलिसी का जो टर्म बचा है वो 20 साल बचा है, तो अगले 20 साल 80-80 हर साल नॉमिनी को आते रहेंगे। और एंड में जब पॉलिसी मैच्योर होनी थी, जो नॉर्मल पॉलिसी होल्डर के रहने पे पूरा बोनस दिया जाता है वो भी एंड में दिया जाता है, जो कि 21 लाख के आसपास होता है। तो आप इस बात को थोड़ा फिर से समझिए कि इस पॉलिसी का जो यूनिक फीचर है वो यही है कि जितने का बीमा लेंगे उसका 10% हर साल जाता है। साथ में इमीडिएट टर्म राइडर लगाने से जो 8 लाख का बीमा था, 8 लाख उसको हाथों हाथ मिल गया। आप ये 8 लाख रुपए का 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख अपने बजट से आप ले सकते हैं। इसी तरह से एक्सीडेंटल की बात करें, एक्सीडेंटल डेथ में एज पर इंश्योरेंस रूल 8 लाख रुपए का जो सम एश्योर्ड है उसका डबल हो जाता है, तो 8 लाख 16 लाख, तो 16 लाख इमीडिएट दे दिया जाएगा और फिर वही 10% वाला रूल जो है 80,000 पे दिया जाएगा हर साल और एंड में 21 लाख रुपए फिर से। इन केस ऑफ डेथ, इसमें आपको एक पॉइंट बता दिए जाए कि इसमें 3 पॉइंट पे LIC कैलकुलेशन करता है। सबसे पहले कि अगर किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, तो उस दौरान पहला पॉइंट है, पहला जो पैरामीटर रखा गया वो 7 टाइम्स ऑफ एनालाइज प्रीमियम, मतलब जितना भी उन्होंने प्रीमियम भरा होगा पॉलिसी होल्डर ने उसका 7 गुना जो भी अमाउंट बनेगा वो उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इसी तरह से या फिर 105% ऑफ टोटल प्रीमियम, जितना प्रीमियम पे किया होगा उसका 105%, या फिर जो बेसिक सम एश्योर्ड है जितने का उन्होंने बीमा लिया, इन तीनों में जो भी ज़्यादा होगा वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। और साथ में उस अमाउंट को, जो डेथ क्लेम अमाउंट बनेगा उसको भी नॉमिनी चाहें तो 5, 10, 15 3 ऑप्शन में ले सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन पॉलिसी लेने की शुरुआत में ही पॉलिसी होल्डर को लिखना होगा पॉलिसी फॉर्म के अंदर। हम इस प्लान को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। किसी व्यक्ति ने पॉलिसी ली है 25 साल के लिए, बीमे राशि है 20 लाख रुपए और पॉलिसी का जो पेइंग टर्म है वो 15 साल है, तो 2 साल का डेफिनेट पीरियड रहेगा जैसे कि आपको चार्ट में दिखाया गया था। उस हिसाब से इसमें जो पेंशन स्टार्ट होगी वो 18 साल से हो जाएगी। तो 25 साल का व्यक्ति है, 15 साल प्रीमियम भरेंगे, तो प्रीमियम जो आ रहा है ईयरली मोड पे अगर वो लेते हैं तो प्रीमियम आ रहा है 1,37,836। आप इसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद 15 साल प्रीमियम भरने का 2 साल का डेफिनेट पीरियड या आप वेटिंग पीरियड कह सकते हैं। 18वें साल में उनको 20 लाख का जो 10%, जो कि आपको बताया गया है इस प्लान का सेलिंग पॉइंट है 10%, मतलब 2 लाख रुपये हर साल जिंदगी भर जब तक पॉलिसी होल्डर की लाइफ में मिलता रहेगा। बात कर लेते हैं इसके डेथ बेनिफिट पे कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए पॉलिसी के किसी टाइम पे तो उनको क्या मिलेगा नॉमिनी को। तो 25 साल की जैसे कि व्यक्ति ने पॉलिसी ली है और 45 साल की एज में, मतलब 20 साल बाद अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो उसको क्या बेनिफिट मिलते हैं नॉमिनी को। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया है LIC ने कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पॉलिसी होल लाइफ टाइम, तो पहला पॉइंट है 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, मतलब जितना उन्होंने प्रीमियम दिया होगा उसका 7 गुना उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। या फिर 105% ऑफ टोटल प्रीमियम, जितना उन्होंने प्रीमियम पे किया उसका 105, या फिर बेसिक एश्योर्ड जितने का उन्होंने बीमा लिया है, इन तीनों में से ही जो ज़्यादा होगा वो उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन की। डेथ बेनिफिट का जैसे लिखा हुआ कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटीड एडिशन, तो गारंटीड एडिशन हमारा जैसे कि बताया गया 40 रुपये पर 1000 है, तो उस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन देखें तो 20 लाख का सम एश्योर्ड था, 1000 रुपीज़ 40 रुपीज़ के हिसाब से हमने चार्ज किया हुआ, तो 80,000 जो है पर ईयर उनको एज ए गारंटी एडिशन हो गया पॉलिसी में। 15 साल का जो अमाउंट बनता है वो 12 लाख, तो हम नीचे बात करेंगे डेथ सम एश्योर्ड 20 लाख प्लस 12 लाख इज इक्वल टू 32 लैक्स, तो 32 लाख रुपए उनके नॉमिनी को, क्योंकि वो सम एश्योर्ड
बेसिक एश्योर्ड 105% प्रीमियम पेड और 7 टाइम एनालाइजिंग सबसे ज़्यादा है, तो ये नॉमिनी को पेड कर दिया जाएगा। अदर बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इसमें एडिशनल राइडर्स हैं, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, जो कि बच्चों के केस में लिया जाता है कि अगर किसी रीज़न से माँ बाप के साथ कोई हादसा हो जाए तो बच्चे की पॉलिसी में प्रीमियम सारे माफ़ हो जाते हैं, लेकिन बाकी सारे बेनिफिट चलते रहते हैं। इसी तरह एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी राइडर है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है, टर्म एश्योरेंस राइडर एंड क्रैश राइडर है। इन सभी राइडर्स की जानकारी आप हमारे एक न्यू वीडियो में हमने डाली है डिटेल में, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू और लोन की। सरेंडर वैल्यू से मतलब है कि अगर आप चाहें तो 2 साल बाद भी इस पॉलिसी को बंद कर सकते हैं, जो भी आपका अमाउंट बनेगा वो आपको LIC दे देगा। साथ ही आप इस पॉलिसी में 2 साल के बाद लोन लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। आपकी जो पॉलिसी 2 साल चल जाती है तो आप हमारे यहाँ से लोन भी ले सकते हैं। ग्रेस पीरियड पर नज़र डालते हैं, मंथली मोड से आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो 15 दिन का आपको उसमें टाइम मिलेगा किस्त भरने का। ऐसे ही जो 3 मोड बाकी बचते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इसमें आपको 30 डेज का जो है पीरियड मिलेगा प्रीमियम भरने का विदाउट पेनल्टी। साथ में आपको टैक्स बेनिफिट इसमें अवेलेबल है 80C और 10D का, जो कि ITR में सपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये प्लान समझ में आ गया होगा, इसकी कैलकुलेशन आपने समझ ली होगी। फिर भी अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप हमारे डायरेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9971016956 7042355569। अगर आपको ये वीडियो पे हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन सेट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी प्लान लेते हैं तो उसकी जानकारी आप पहले लीजिए ताकि आपको उस प्लान को चलाने में आसानी रहे और आपका जो भी प्लानिंग है फ्यूचर में बच्चों के लिए, अपनी पेंशन के लिए, अपनी लाइफ में किसी भी एंगल के लिए आपने पॉलिसी ली है तो वो आपको फ़ायदा दे सके। तो आप लेने से पहले उसको डिटेल में पढ़िए हमारे चैनल पे जाकर, LIC ऑफिस आकर, ताकि आपको डिटेल जानकारी में कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू।